सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि परचेस अंडर जीएसटी टैली प्राइम में कैसे करें। तो मतलब लोकल परचेस कैसे करें और दूसरा स्टेट का है आपका पार्टी तो वहाँ से परचेस कैसे करें। सो आज के वीडियो में यही सीख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कुणाल है, मैं टैली के ऑफिशियल सपोर्ट सेंटर के हेड ऑफिस में जॉब करता हूँ। सो टैली के जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे सबसे पहले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेना है, जीएसटी कंपनी। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम परचेस कर रहे हैं, इन सेंस परचेस करने के लिए हमें लेजर्स चाहिए। तो मतलब किससे परचेस कर रहे हैं वो डिफाइन करने के लिए हम टैली में लेजर्स बनाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, क्रिएट पे जाना है, लेजर पे क्रिएट करना है। तो मतलब परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम परचेस अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो परचेस का एक लेजर बना लेता हूँ। परचेस ये अंडर क्या जाएगा, परचेस अकाउंट ही जाएगा। एंटर एंटर, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और एक्सेप्ट। सो अभी नेक्स्ट किससे आप परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम बिजनेस टू बिजनेस कर लेते हैं, B2B पार्टी। एंटर एंटर करके ये परचेस अकाउंट नहीं रहेगा जिससे हम परचेस करें, हमेशा CR रहेगा अंडर सेंडी क्रेडिटर्स। एंटर, यहाँ पे कर्नाटक सेम स्टेट रहेगा तो कर्नाटक ले लेना है। अगर आपका दूसरा स्टेट है तो आप दूसरा स्टेट ले लीजिए, वो एग्जांपल भी मैं नेक्स्ट बता दूंगा मैं आपको। सो अभी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। तो जीएसटी नंबर पूछ रहा है, आप जीएसटी नंबर बाद में देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो अभी नेक्स्ट दूसरे स्टेट का परचेस कर रहे हैं। तो अभी मेरा पार्टी, अभी मैं कर्नाटक बिलोंग करता हूँ तो दूसरा पार्टी महाराष्ट्र ले लेते हैं यहाँ से। तो अभी B2B MH ले लेते हैं, B2B MH कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे सेम क्रेडिटर रहेगा, जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी ये हो गया। तो अभी नेक्स्ट टैक्सेस भी चाहिए, मतलब टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल अगर आपका सेल्स है मतलब सेम स्टेट है तो आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगता है। तो उसके लिए हमें CGST और SGST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल टैक्स के लिए CGST क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल टैक्स GST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेते हैं। एंटर, तो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स क्या रहेगा, GST रहेगा। तो ये कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ना अभी स्टेट टैक्स बना लेते हैं, स्टेट GST। एंटर एंटर एंटर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो टाइप ऑफ टैक्स GST ही रहेगा। तो ये कौन सा टैक्स है, स्टेट टैक्स है। तो एक्सेप्ट, ये हमारा लोकल परचेस के लिए हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अगर आप दूसरे स्टेट से परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IGST क्रिएट करना पड़ेगा। IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स। तो दूसरा स्टेट है तो मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, IGST, और परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अभी नेक्स्ट हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या परचेस कर रहे हैं वो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्टॉक आइटम। तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम का नेम देना है, स्टॉक @ अभी के लिए मैं 18% 12% डिफाइन कर देता हूँ। सॉरी, आई गेस मैंने क्रिएट किया है, फिर भी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। स्टॉक @ 12%। एंटर एंटर, यहाँ पे यूनिट्स लेना पड़ेगा आपको। तो मतलब यूनिट्स क्या है, मतलब पीसेस है या बॉक्सेस है। सो अभी हमने लेजर्स क्रिएट कर लिया किससे परचेस कर रहे हैं बोल के। ठीक है, तो अभी क्या परचेस कर रहे हैं, स्टॉक आइटम भी चाहिए ना, वो भी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, मैं आपको एंट्री लेवल से बता देता हूँ कैसे क्रिएट करना है बोल के। तो अभी परचेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से वोचर्स, ये पेमेंट है तो परचेस पे जाना है तो F9 प्रेस करना है। तो परचेस पे आ गए हम, तो एंटर एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर्स आ रहा है आपको इनवॉइस को। ठीक है, आपको आइटम परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए मोड चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चेंज मोड एज अ आइटम इनवॉइस। ठीक है, तो अभी देखिए आपका आइटम, नेम ऑफ आइटम आ रहा है। तो अभी हम किससे परचेस कर रहे हैं, B2B मतलब रेगुलर लोकल परचेस जो पार्टी है हमारा, वहाँ से परचेस कर रहे हैं। तो एंटर, परचेस लेजर ले लेते हैं। नेम ऑफ द आइटम यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ना, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट आपको चाहिए तो Alt+C प्रेस कीजिएगा। ठीक है, Alt+C से यहाँ पे क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगा। तो क्रिएशंस में हम क्रिएट कर लेते हैं, कितना % स्टॉक रहेगा हमारा, स्टॉक @ अभी के लिए मैं एक 12% का क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, यूनिट्स मतलब क्या है, पीसेस है, बॉक्सेस है, वो आप क्रिएट कर लीजिए। तो अभी के लिए मैं बॉक्स ले लेता हूँ, BX फॉर्मल आपका UK से आके बॉक्सेस रहेगा, बॉक्स और एक्सेप्ट।
तो अभी यहाँ पे जीएसटी आपको अप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस। तो यहाँ पे HSN कोड पूछेगा, आप HSN कोड दे दीजिएगा। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ये आपका आपके अकॉर्डिंग रहता है, एग्जाम्प्ट है जीएसटी तो एग्जाम्प्ट लीजिए, नील रेटेड तो नील रेटेड, टैक्सेबल तो टैक्सेबल। तो अभी हमारे सिनेरियो में टैक्सेबल है तो टैक्सेबल लेता हूँ। कितना परसेंट टैक्स है? ये 12% है, तो मैं 12% देके एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पे गुड्स है या गुड्स, सर्विस यहाँ पे नहीं आएगा, अलग से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो गुड्स लेके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी 12% का टैक्स आ गया, सॉरी टैक्स आइटम आ गया। अभी मैं एक 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ। कितने रेट पे आप परचेस कर रहे हैं? तो 1000 क्वांटिटी। सो इसी के साथ में अभी ये क्या हो गया, सिर्फ 12% एक ही टैक्स हो गया। तो अभी मुझे अभी एक टैक्स का मतलब अभी एक स्टॉक आइटम ऐड करना है, वो डिफरेंट टैक्स रेट का है, वो 18% का है, उसे कैसे ऐड करना है? तो सेम इसी स्क्रीन से आपको Alt C करना है। यहाँ पे फिर से एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, 18%, एंटर एंटर। ये बॉक्सेस में है तो बॉक्सेस, पीसेस में रहे तो पीसेस। तो अभी के लिए मैं एक नया क्रिएट कर लेता हूँ पीसेस बोल के, ठीक है, क्रिएट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पीस लेते हैं UQC और एक्सेप्ट। सेम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, एंटर HSN कोड आपके अकॉर्डिंग दे दीजिए। सेम टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल ही है तो टैक्सेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना, मतलब टोटल टैक्स कितना है इसका, तो 18% दे देते हैं। तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड कर देगा। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो ये कितने पीसेस का परचेस कर रहे हैं हम? 200 पीसेस। तो यहाँ पे कितना, एक 100 रुपीज़ दे देते हैं तो 20,000 हो गया। एंटर एंटर एंटर। तो ये हमारा कौन सा पार्टी है? ये लोकल पार्टी है। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा? CGST लगेगा। देखिए CGST लग गया और SGST भी लग गया। तो अभी टैक्स कैलकुलेट कैसे कर रहा है वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Alt F1 करना पड़ेगा। सो अभी Alt F1 करने से क्या होगा, हमें टैक्स डिफाइन दिखाएगा। यहाँ पे रेट कितना है बल्कि GST टैक्स एनालिसिस ओपन होगा, इसमें हमें दिखाएगा 6% करेक्ट टैक्स हो रहा है कैलकुलेट, सेंट्रल और स्टेट। तो यहाँ पे 18% है तो 9% कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो स्किप करता हूँ, एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अभी एंट्री तो एक्सेप्ट हो गया। तो अभी GST में कहाँ दिखाएगा? तो रिपोर्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होना का GST और 1, 2, 3 भी क्या है बोल के। तो 1 आके आपका रहेगा सेल्स का समरी कंप्लीटली, 2 आके आपका परचेस का रहेगा। तो मैं परचेस पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे कहाँ दिखा रहा है वो ट्रांजेक्शन? B2B इनवाइसेस। तो मतलब है ना, बिजनेस टू बिजनेस इनवाइस हो चुका है, ये करेक्ट दिखा रहा है। तो अभी सेम सिनारियो दूसरा स्टेट के लिए परचेस कर लेते हैं। तो अभी लोकली परचेस कर, सो ये कि आपका लोकल परचेस हो गया, मतलब सेम स्टेट का परचेस हो गया। तो इसी के साथ साथ आपको दूसरे स्टेट से परचेस करना है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? फिर से गेटवे ऑफ टैली से सेम वोचर, यहाँ पे पार्टी दूसरा MH का पार्टी लेते हैं तो महाराष्ट्र का है, दूसरा स्टेट दिया था मैंने, तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कंट्रोल एंटर करके। यहाँ पे देखिए स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। ये आपका जो पार्टी का स्टेट है और आपके कंपनी का स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट अपने GST मतलब स्टॉक आइटम में जितना टैक्स दिया है ना, उसके बेस पे टैली GST कैलकुलेट करता है। तो अभी मैं परचेस ही ले लेता हूँ। यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेते हैं, एक 12% का, एक 100 पीसेस ले लेते हैं। एंटर एंटर करके देखते हैं। अभी देखते हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कैलकुलेट करता है क्या टैली। तो अभी मैं CGST देता हूँ। देखिए CGST ये टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये दूसरे स्टेट का है। तो अभी मैं क्या करूँगा? IGST लगाऊंगा। देखिए IGST कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि ये दूसरे स्टेट का पार्टी है। तो हमेशा जब भी आपके स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में आप GST परचेज करते हैं तो IGST ही चार्ज करना है आपको। तो अभी टैक्स एनालिसिस देखते हैं। इनवॉइस से Alt F1। देखिए इंटरेस्ट रेट परचेज टैक्सेबल 12% टैक्स। तो इसी के साथ आपको दूसरा आइटम भी ऐड करना है तो यहीं पे आप जाके वापस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करना है, स्पेस बार, 18%, यहाँ पे 120 क्वांटिटी दे देते हैं। देखिए रेट टैक्स भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इसे आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम GST रिपोर्ट में जाके देखते हैं वेदर शो हो रहा है नहीं बोल के, ठीक है। फिर से GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 हो गए इनवॉइस, अर्लियर 1 था अभी 2 हो गया है। देखिए दोनों पार्टी का अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप नॉर्मली परचेस एंट्री पास कर सकते हैं सेम स्टेट और आउट ऑफ स्टेट में भी टैली में। सो आपको पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए टैली में तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दिया है, आप वेबसाइट चेक कीजिए। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। सो इसी के साथ साथ आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप व्हाट्सअप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोर्ट और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड कर देता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।